गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा था, ज्योग्राफी का एक टॉपिक था। आज भी मैं ज्योग्राफी का एक अगला टॉपिक लाया हूँ, वो है विंड। और विंड पढ़ने से पहले जो मेरा पिछला वीडियो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि अभी जब हम लोग परमानेंट विंड पढ़ेंगे वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वीडियो देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो देखे बहुत अच्छा, उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर वो आप नहीं देखोगे आपको परमानेंट विंड समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बहुत आसानी से आप समझ जाओ, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा एग्जाम में आता है, इसलिए एक बार उस वीडियो को देख लेना, तभी आप इस पे आना, है ना, तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, हम लोग आज पढ़ेंगे विंड। विंड को हिंदी में कहते पवन। विंड ही कहना, है ना, एयर मत कह देना, वायु मत कहना, है ना। अब बोलोगे कि सर वायु और विंड तो सब, वायु बोलो या फिर पवन बोलो, एयर बोलिए या फिर विंड, सब तो एक ही है तो एक ही, है ना। लेकिन आम बोलचाल में तो आप, है ना, देखना एक ही तरीके से आप यूज़ करते हैं वर्ड को, ये सब शब्दावली को, लेकिन टेक्निकली कुछ अंतर होता होगा, है ना। एयर और विंड में क्या अंतर है? तो एयर और विंड में अंतर है, टेक्निकली अंतर है। क्या अंतर है? तो देखो, विंड का डेफिनेशन क्या होता है? तो विंड का डेफिनेशन होता है कि जो एयर होता है, जो वायु होता है, उसका जब हॉरिजेंटल फ्लो स्टार्ट होता है, किधर से किधर, अगर आपसे पूछा जाए कि वायु किधर से बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर या लो प्रेशर से हाई, तो आप हमेशा बताना क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, है ना, हाई टू लो, हाई टू लो। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसलिए मैंने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखना, ये समझ में आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर लो से हाई या हाई टू लो। हमेशा जो हवा बहेगी वो किधर से बहेगी, हाई से लो, हाई से लो, है ना, लो से हाई नहीं, है ना। तो याद रखना, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन अर्थ सरफेस, इट इज कॉल्ड विंड। इसको हम लोग विंड कहते हैं। तो विंड का डेफिनेशन क्या होता है कि अर्थ सरफेस में हॉरिजॉन्टल 36 प्रवाह जब एयर का होगा, उसी को हम लोग कहाँ से कहा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब देखो, विंड का टाइप्स को हम लोग पढ़ते हैं, तो एक चीज तो दिमाग में रखना, विंड कैसे, विंड क्या होता है, किधर से बहती है, हाई टू लो या लो टू हाई, तो हाई टू लो, है ना, याद रखना, हाई टू लो। अब देखो, एग्जाम में पूछता है टाइप्स ऑफ विंड, टाइप्स ऑफ विंड, विंड के प्रकार, पवन के प्रकार। तो याद रखना, तीन प्रकार का पवन पाया जाता है, तीन प्रकार का पवन होता है, उसको हम लोग डिवाइड किए, है ना। पवन तो सब एक ही होगा, है ना, लेकिन उसका, है ना, कुछ नेचर के हिसाब से हम लोग क्या किए, उसको विभाजन किए। तो तीन प्रकार का कौन कौन सा है? पहला विंड जो है उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट विंड। एक होता है परमानेंट विंड, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी पवन, परमानेंट विंड या स्थायी पवन। एक होता है पेरियोडिक विंड, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मौसमी पवन। और एक होता है लोकल विंड, इसको हम लोग बोलते हैं स्थानिक पवन। आप स्थानिक पवन बोलो या फिर स्थानीय पवन, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप समझना। तो तीन प्रकार का विंड होता है। तीन प्रकार का विंड में, ये तीनों में क्या अंतर है? विंड तो सब एक ही है। अब विंड से आप थोड़ी पहचान पाओगे कौन परमानेंट कौन, तो उसका कुछ नेचर होगा, उसका कुछ क्राइटेरिया होगा जो हम लोग विभाजित किए, वही क्राइटेरिया हम लोग को पहले समझना, फिर हम लोग परमानेंट विंड स्टार्ट करेंगे। तो देखो, परमानेंट विंड हम उस विंड को कहते हैं जो सालों भर, याद रखना, सालों भर एक ही दिशा में गमन करती है। याद रखना, जो सालों भर एक ही दिशा में गमन करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट विंड। मतलब एक ही दिशा में बह रहा है, एक ही दिशा में बह रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट विंड। उसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो याद रखना, जब सालों भर कोई विंड का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो उसी को बोलेंगे परमानेंट विंड। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया। पेरियोडिक विंड का मतलब क्या होता है? मौसमी पवन का मतलब क्या होता है कि मौसम बदला, विंड का डायरेक्शन बदल गया, मतलब विंड का मिजाज बदल गया, मतलब मौसम बदला, विंड का डायरेक्शन चेंज। तो याद रखना, मौसम अगर मान लो सुबह का मौसम कुछ और है, शाम का मौसम कुछ है, तो सुबह में विंड का डायरेक्शन कुछ और था, शाम में विंड का डायरेक्शन कुछ और हो रहा है। तो मौसम चेंज जैसे जैसे होता है वैसे वैसे ये विंड चेंज होता है, इसलिए इसका नाम है मौसमी पवन या पेरियोडिक विंड। मौसम चेंज होने से सीजन परिवर्तन होता है, विंड का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसा विंड जिसका डायरेक्शन मौसम के हिसाब से बदलता है, उस विंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियोडिक विंड। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? तो याद रखना, मौसम के हिसाब से, है ना। मैंने आपको शुरू में बताया था
क्लाइमेट नहीं है ना, क्लाइमेट नहीं, क्लाइमेट बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। मौसम, और क्योंकि मौसम तुरंत चेंज होता है, दिन में कुछ और मौसम है, रात में कुछ और, है ना। अब देखो तीसरा क्या है, लोकल विंड। लोकल विंड का मतलब स्थानिक, है ना। लोकल विंड का मतलब हो गया कोई एक लोकल स्तर पर विंड बहता है, जैसे इंडिया में, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो लू का। लू देखो अभी लू बहना शुरू हो गया, तो आप समझना, तो लू जो है वो क्या चीज़ का एग्जांपल, लोकल विंड का, क्योंकि वो इंडिया में बहती है। और इंडिया में कहाँ पे, हर जगह तो नहीं, कुछ क्षेत्र में। कहाँ पे, तो आपको पता है कि जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, नॉर्थ इंडिया में भी जो आपका बीमारू राज्य जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में, आपने सुना होगा बीमारू राज्य, है ना। तो आप बीमारू राज्य पता ही होगा, है ना। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बीमारू राज्य क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग ये कटाक्ष करते हैं ये टर्म को, है ना। बीमारू किसको बोले, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से UP, और इसी से निकला हुआ जितना और राज्य है, जैसे बिहार से निकला हुआ झारखंड है, MP से निकला हुआ छत्तीसगढ़ है, ऐसा, है ना। तो इसको हम लोग बीमारू राज्य बोलते हैं, तो इसका कटाक्ष किया जाता है। तो बीमारू राज्य को बीमार कर देता है कौन, लू। लू का उत्पत्ति कहाँ से होता है, राजस्थान से, और राजस्थान से वेस्ट से ईस्ट इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो वेस्ट से ईस्ट उसका डायरेक्शन होता है, और पूरा वेस्ट से लेकर के ईस्ट इंडिया तक पूरा लोगों को बीमार करना शुरू कर देता है। तो लू एक स्थानिक, इस तरह का आप पढ़िएगा। वर्ल्ड में बहुत सारा लोकल विंड, जैसे चिनुक है ना, चिनुक आप पढ़िएगा, जैसे फॉन है ना। तो मैं आपको बहुत सारा लोकल विंड के बारे में, इसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा आगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें ये 3 प्रकार का विंड, इसमें जो पहला विंड है परमानेंट, और परमानेंट विंड हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और परमानेंट विंड जो हम लोग पढ़ेंगे, ये इसलिए मैंने आपको बोला कि परमानेंट विंड पढ़ने से पहले आप पहले एक बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वीडियो को देख लेना, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है विंड का, वो है परमानेंट। देखो परमानेंट विंड, स्थायी पवन। परमानेंट विंड मैंने आपको बताया, परमानेंट विंड किसको बोलते हैं, जो सालों भर, ऐसा विंड जो सालों भर क्या होता है, एक ही दिशा में गमन कर रहा है, एक ही दिशा में बह रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट विंड बोलेंगे। वो परमानेंट है। तो याद रखना 3 प्रकार का परमानेंट विंड पाया जाता है। अच्छा, आपको भी वही करना है। आप अपने आप को कैसे डेवलप करते हो एग्जाम के लिए, विंड से आप सीखो, है ना। हर चीज़ से आप कुछ सीख सकते हो। आपको परमानेंट विंड बनना है कि आपको पेरियोडिक विंड बनना है, या फिर आपको लोकल विंड बनना है, क्या करना वो आप खुद डिसाइड करो, है ना। परमानेंट विंड बनना है ना, या फिर अपने जीवन, अपना व्यक्तित्व का कैसे विकास करना, परमानेंट विकास करना है, या कुछ देर के लिए मौसम के जैसा, है ना, सुबह है ना कुछ और, रात में कुछ और, शाम में कुछ और, अलग अलग टाइम में अलग। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे, है ना, लेते हो। तो परमानेंट विंड क्या होता है, एक ही दिशा में, है ना। तो देखो यहाँ पे समझना, परमानेंट विंड का जो टाइप्स होता है, पहले उस टाइप्स को देख लो। परमानेंट विंड का 3 प्रकार का परमानेंट विंड होता है। एक होता है ट्रेड विंड, एक होता है ट्रेड विंड, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन। एक होता है वेस्टर्लाइज विंड, वेस्टर्लाइज विंड को हम लोग बोलते हैं पछुआ पवन। वेस्टर्लाइज को क्या बोलते हैं, पछुआ पवन, ठीक है। तीसरा एक होता है पोलर विंड, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय पवन। याद रखना, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि परमानेंट विंड कितना होता है, तो एक तो क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। तो एक तो पूछेगा विंड का प्रकार, तो आप बता दे रहे 3 प्रकार का होता है, परमानेंट, पेरियोडिक एंड लोकल। एक पूछेगा परमानेंट कितना प्रकार का होता है, तो परमानेंट फिर 3 प्रकार का होता है, ट्रेड, वेस्टर्लाइज एंड पोलर विंड। ये तीनों विंड को आप देखो, ये तीनों विंड का डायरेक्शन से बहुत क्वेश्चन आता है, और डायरेक्शन आप रट नहीं पाओगे, रटना पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, देखना बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वीडियो एक बार देख लेना, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो एक तो इसका डायरेक्शन से सवाल पूछेगा, और एक कहाँ पर ये बहती है वो आपसे पूछेगा। तो खैर चलो, तो एक एक करके हम लोग तीनों विंड के बारे में समझते हैं।
तो पहला विंड जो है वो है ट्रेड विंड। तो देखो मैं आपको पूरा तीनों विंड को एक फिगर से, एक इमेज से मैं आपको समझा देता हूँ। और जो पिछला वीडियो देखे होंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला ऐसे जैसे मैंने बनाया था, उसी से आपको तीनों विंड समझ में आ जाएगा। और तीनों विंड का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये 0 डिग्री, और मैंने आपको बताया था 0 से 5 डिग्री, ये आपको याद होगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। 0 डिग्री से 5 डिग्री, एक 25 से 33 डिग्री, एक 60 डिग्री से 65 डिग्री, और एक यहाँ पे 90 डिग्री। ये है आपका क्या? ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो बेल्ट है ना, जो प्रेशर ग्रुप है। तो मैंने बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 4 और साउदर्न हेमिस्फीयर पे 4, 1 2 3 4। अब मैं साउथ का भी बना दूं ताकि आप विंड अच्छे से समझ पाओ। एक इधर, इसको क्या लिख देंगे? 5 डिग्री। एक आपका ये हो जाएगा 25 डिग्री से 35 डिग्री। एक आपका ये 60 डिग्री से 65 डिग्री, और आपका ये 90 डिग्री। अब समझना, इसमें डायरेक्शन से कैसे सवाल पूछता है वो समझने से पहले आप ये समझ लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है। जो भी विंड बहेगा, याद रखना उसका डायरेक्शन राइट होगा कि लेफ्ट होगा। तो याद रखना राइट, है ना। ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मैं क्या राइट लेफ्ट कर रहा हूँ। आप एक चीज़ दिमाग में बैठा के रखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहा राइट साइड और साउदर्न हेमिस्फीयर में कहा लेफ्ट साइड। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखो, आपको ये समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। राइट साइड लेफ्ट साइड क्या है? तो पहला चीज़ आप ये समझो, पहला जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ, एक तो हम लोग ट्रेड विंड पढ़ेंगे, दूसरा वेस्टर्लाइज विंड, और तीसरा पोलर विंड। तो 3 प्रकार का विंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पढ़ेंगे, है ना। तो ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज विंड एंड पोलर विंड। इसमें आप ये ध्यान रखना कि इसमें जो भी विंड है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनेगा उस तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में भी बनेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या डायरेक्शन चेंज होगा? पहला चीज दिमाग में रखो कि नॉर्थ में राइट साइड एयर मुड़ जाता है। क्यों मुड़ेगा? याद रखना, क्योंकि अर्थ क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। मैंने आपको बताया था अर्थ क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। रोटेट, अगर रोटेट नहीं करता तो हवा क्या होता? सीधा बहता। लेकिन अर्थ क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, तो रोटेट की वजह से वो क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस साइड मुड़ेगा? राइट साइड, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड। याद रखना, अगर अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो परेशान मत हो, ये राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला चीज हम लोग को ये पता करना है कि कौन सा विंड कहां पे बहता है। तो याद रखना, ये है आपका ट्रेड विंड का क्षेत्र, ट्रेड विंड। ये है आपका ट्रेड विंड। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा प्रेशर ग्रुप है? तो आपको पता है कि 0 से 5 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पिछला वीडियो याद करो, ये कौन सा प्रेशर ग्रुप है? तो ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है। यहां पे क्या है? लो प्रेशर है। और ये क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो यहां पे आपका हाई प्रेशर है और यहां पे आपका क्या है? लो प्रेशर है। अब इसी दोनों के बीच में बहती है कौन? ट्रेड विंड। तो आप याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि ट्रेड विंड का एरिया कौन सा है। तो आपसे पूछे किसके किसके बीच में ट्रेड विंड बहता है, तो आप बता देना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और ट्रॉपिकल लो प्रेशर। अब आप मुझे बताओ कि विंड का जो डायरेक्शन होगा, ये यहां से यहां या फिर यहां से यहां, कहां से कहां बहेगी ट्रेड विंड? यहां से यहां या यहां से यहां? बताओ, सोचो। सिंपल, कहां से कहां? यहां से यहां, क्योंकि ये हाई प्रेशर है। तो आप दिमाग में ये रखना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हाई से लो। तो आप ध्यान रखना, कोई भी विंड होगा, जैसे मान लो ये आपका सब ट्रॉपिकल का क्षेत्र है, ये आपका ट्रॉपिकल का क्षेत्र है ना। जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, उस वीडियो को देख लो, तब इसको देखना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, ये आपका
जैसे मान लो यहां से यहां विंड, अब ट्रेड विंड यहां से यहां आया, ठीक है। अब ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। इसलिए एग्जाम में पूछेगा कि ट्रेड विंड कहां से कहां बहेगा, तो आप बता देना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ट्रॉपिकल लो प्रेशर। क्लियर है ना। देखो अब मैंने आपको बताया कि अर्थ रोटेट कर रहा है, ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। और जब वो घूम रहा है तो ये जो मैंने सीधा जो बनाया है विंड का डायरेक्शन, ये सीधा नहीं होगा, ये क्या होगा, मुड़ जाएगा। कहां मुड़ेगा आप बता, किस साइड में मुड़ेगा, राइट साइड, है ना। यहां पे क्या लिखा है, राइट साइड। तो याद रखना राइट कहां से, तो जहां से उत्पत्ति हो रहा है विंड का उसका राइट, आप अपना राइट लेफ्ट समझना, है ना। जहां से ओरिजिन, तो विंड कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है कहां से, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल लो हाई प्रेशर से। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से, तो यहां से राइट और लेफ्ट, तो यहां से राइट कौन सा होगा, इधर या इधर। जैसे मान लो ये है तो इसका राइट कौन होगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो विंड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे। विंड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे, है ना। चलो तो मैं आपको रेट से बता देता हूं। विंड का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे, विंड का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा, नहीं समझ में आ रहा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, साथ में पूरा वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो विंड का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे। मतलब आप बताओ यहां पे अगर मैं लिखूं, है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब एग्जाम में पूछेगा कि ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या होता है, तो ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे ऐसे। ये हो गया डायरेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। याद रखना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको रटना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। क्योंकि देखो बहुत सारा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इसी में उलझ के रह जाओगे। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो याद नहीं कर पाओगे आप। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको कहा था राइट साइड और लेफ्ट साइड, बस याद रखो, आराम से निकल जाएगा डायरेक्शन। अगर आपको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर क्लियर है, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हाई टू लो विंड हमेशा कहां से बहेगा, हाई टू लो की लो टू हाई, हमेशा हाई टू लो। जब आपको पता है कि ट्रेड विंड का डायरेक्शन सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल के बीच में है, तो हम कैसे ये गलती कर देंगे कि ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल की तरफ बहेगा। ऐसा गलती कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम हाई टू लो, लो टू हाई अगर आप करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो पूरा आपका ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा और क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। तो आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा विंड हाई टू लो, जब ये पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, तो हमको पता है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है और ट्रॉपिकल लो प्रेशर है। जब हमको पता है कि ट्रेड विंड इसी के बीच में बहेगा, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हाई टू लो बहेगा कि लो टू। तो आपको पता है कि हाई टू लो, है ना, बस सिंपल सा बात है। तो जब आपको ये पता है कि ट्रेड विंड का ये क्षेत्र है, तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, आप क्या कर देना, एक छोटा सा रफ मैप बनाना और उसको राइट साइड कर देना। तो राइट साइड करोगे आपको निकल जाएगा, ये देखो ये राइट साइड, है ना। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप समझ में, देखो अब समझ लो, ये ट्रेड विंड का डायरेक्शन, ये ट्रेड विंड का क्षेत्र हो गया, या ये क्षेत्र होता है वेस्टर्लाइज विंड का, वेस्टर्लाइज विंड। वेस्टर्लाइज विंड का कौन सा क्षेत्र है, तो आप मुझे बताओ ये कौन सा क्षेत्र है और ये कौन सा है, बताओ कौन सा बेल्ट है, कौन सा प्रेशर ग्रुप है ये, तो आप बताना ये है सब पोलर उपध्रुवीय, है ना, सब पोलर हाई प्रेशर की लो प्रेशर। तो याद रखना स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, लो प्रेशर। और ये क्या है, सब ट्रॉपिकल। जब आप यहां पे आपको समझ में आ गया कि सब ट्रॉपिकल के बीच में ट्रेड विंड है और सब ट्रॉपिकल और सब पोलर के बीच में वेस्टर्लाइज विंड है, और जब सब ट्रॉपिकल और सब पोलर के बीच में वेस्टर्लाइज विंड है, तो आप मुझे बताओ ये इसका डायरेक्शन किधर, ये किधर से किधर जाएगा, सब ट्रॉपिकल से सब पोलर या सब पोलर से सब ट्रॉपिकल। आप सोच के बताओ, सब ट्रॉपिकल से सब पोलर या सब पोलर से सब ट्रॉपिकल। तो याद रखना, आपको पता है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, सब पोलर लो प्रेशर है, तो किधर से किधर बहेगा, तो सब ट्रॉपिकल से सब पोलर, मतलब नीचे से ऊपर, है ना, यहां से यहां। क्लियर है। तो यहां से यहां जब है, तो आप मुझे बताओ, जैसे मान लो ये विंड हो गया, और मैंने आपको बताया सीधा तो होगा नहीं क्योंकि अर्थ घूम रहा है, तो ये भी क्या होगा, घूम जाए। किधर घूमेगा, राइट या लेफ्ट, तो राइट। तो आप खुद निकालो राइट किधर होगा, निकालो राइट किधर होगा। तो कहां से राइट देखेंगे, जहां से ओरिजिन हो रहा है, तो यहां से ओरिजिन, और अब मेरा राइट इधर है, इधर, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये राइट साइड। समझ पा रहे, राइट साइड, ठीक है। तो ये राइट साइड, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट साइड। क्यों राइट हो रहा है, कहां से राइट हो रहा है, समझ में आ रहा है,
इसका राइट इधर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां से ओरिजिन हो रहा है, तो इसका इधर लेफ्ट, इधर राइट होगा, और इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। इसका ओरिजिन यहां से हो रहा है, तो इसका ये राइट होगा, इधर ये लेफ्ट होगा। तो राइट, आपको राइट साइड दिमाग में रखना। तो आप बताओ, फिर से हम लोग बनाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और इधर वेस्ट। तो आप मुझे बताओ ये डायरेक्शन किधर है? तो ऐसे, ये डायरेक्शन हो गया, मतलब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। तो आपसे पूछेगा कि वेस्टर्लाइज विंड, तो वेस्टर्लाइज विंड का डायरेक्शन क्या है? तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। आपसे पूछेगा ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या है? तो आप बता दें नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। सिंपल है ना? तो ये याद नहीं करना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये याद नहीं करना है, ये क्या करना है? ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। अब देखो, ये है पोलर विंड, ये है पोलर विंड, इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ? तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा कैसे? आप बताओ, ये पोलर हाई प्रेशर है ना, तो ये जब हाई प्रेशर तो हाई टू लो, लो टू हाई तो नहीं है ना, हाई टू लो, इसका मतलब ऊपर से नीचे। तो और ऊपर से नीचे मतलब राइट कौन हो गया? ये राइट हो गया, ये तो लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो गया। तो इसका भी डायरेक्शन सेम ट्रेड विंड के जैसा, इसका भी डायरेक्शन सेम ट्रेड विंड के जैसा, सेम है ना, हाई टू लो। तो पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर। तो आपको पहला चीज तो ये याद रखना है कि ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज विंड या पोलर विंड, ये जो तीनों विंड है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेड विंड का क्षेत्र कौन है, वेस्टर्लाइज विंड का और पोलर। ये तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। तो ट्रेड विंड का क्षेत्र कौन हो गया? सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल, वेस्टर्लाइज विंड का सब ट्रॉपिकल से सब पोलर, पोलर विंड का पोल से पोलर से सब पोलर। तो ये तो क्लियर है। अब आप सेम इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में बना लो, साउदर्न हेमिस्फीयर में सेम। कैसे? लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या अंतर होगा? सिर्फ लेफ्ट साइड, है ना। अब देखो, ये है आपका लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों? क्योंकि देखो ये तो 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सेम जो 0 से 5 डिग्री जो वहां पे बना है वही सेम साउथ में बनेगा ना, 0 से 5 डिग्री। और ये क्या होगा? लो प्रेशर होगा। इसका हम लोग नाम क्या देंगे? इसका नाम होगा ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। और यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर। ये सेम यहाँ पे जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पे भी क्या होगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये है ट्रेड विंड का क्षेत्र, ये है ट्रेड विंड का क्षेत्र, ये है वेस्टर्लाइज विंड का क्षेत्र, और ये है पोलर विंड का क्षेत्र। अब खुद आप निकालो, देखो इजी है। क्या करना है? लेफ्ट कर देना है। कैसे? देखो, आप वीडियो को पॉज करो और खुद अपने कॉपी में निकालो और फिर मेरे से मिलाना कि आप सही हो या गलत हो। तो देखो, ट्रेड विंड अब कहां से कहां? ऊपर से नीचे तो नहीं करेंगे, नहीं, नीचे से ऊपर, क्योंकि ये हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल यहां पे है ना, तो सब ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल। तो मैंने आपको देखो, अगर ये विंड का मान लो, ये सीधा मैं बनाता हूं, ये सीधा हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला? राइट की लेफ्ट, तो लेफ्ट। साउदर्न हेमिस्फीयर में दिमाग में रखना लेफ्ट। लेफ्ट मतलब यहां से उत्पत्ति हो रहा है, यहां से ओरिजिन हो रहा है, तो इसका लेफ्ट कौन होगा? ये तो राइट हो जाएगा, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा ये वाला, ये लेफ्ट हो जाएगा ना, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है, ये लेफ्ट है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो आप बताओ इसका डायरेक्शन क्या हो गया? तो अब देखो फिर से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना, क्या डायरेक्शन हो जाएगा? ऐसे, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से। अब देखो क्वेश्चन, देखो जब आपसे पूछेगा ट्रेड विंड का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? देखो ऊपर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट हो रहा था, यहां पे क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। क्यों ऐसा होगा? ये आपको समझ में आ रहा? वैसे ही वेस्टर्लाइज विंड आप खुद निकालो। तो ये हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये सब पोलर है। तो आप बताओ यहां से यहां, तो आप सब ट्रॉपिकल से सब पोलर, ये क्योंकि ये क्या है? लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। तो आप देखो यहां से, तो ये सीधा अगर कर दो हाई टू लो। अब मैंने क्या बोला? लेफ्ट। तो मैं देखो यहां से इधर से ओरिजिन हो रहा, तो ये राइट हो गया, ये क्या हो गया? लेफ्ट। तो लेफ्ट देख लो, तो लेफ्ट आपका क्या होगा? ये होगा। तो ये आपका ओरिजिन, इधर से मैं बना दो, ये लेफ्ट हो गया, ये क्लियर? लेफ्ट है ना, समझ में आ रहा? और तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, देखो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। जबकि वेस्टर्लाइज विंड का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? वेस्टर्लाइज विंड का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। जबकि वेस्टर्लाइज विंड का साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। समझ पा रहे? तो ये वेस्टर्न है।
इसको वेस्टर्लाइज विंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेस्ट से इसका क्या हो रहा है, तो वेस्ट से इसका उत्पत्ति निकल रहा है। यहाँ पे भी देखो वेस्ट से और यहाँ पे भी देखो वेस्ट से। और पोलर विंड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम उसी तरह जैसा कि ट्रेड विंड का, ये पोलर विंड। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। अब देखो कैसे आप इसको याद करोगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, कंफ्यूजन, पूरा कंफ्यूजन होगा, है ना। कितना आप याद कर लो, मान लो 1 महीना याद रहेगा, 2 महीना फिर भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर में राइट साइड, नीचे में लेफ्ट साइड। और आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर ही है, और जब ये क्लियर है, आपको पता है कि ट्रेड विंड कहाँ है, वेस्टर्लाइज कहाँ, पोलर कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पता है, साउदर्न में पता है। जब दोनों में पता है तो डायरेक्शन ही तो निकालना है, आराम से निकाल जाओ, राइट और लेफ्ट का तो खेल है। तो ये आप इसको, है ना, बना सकते हैं अपने कॉपी में, और इसको बस इतना याद रखना, आपका डायरेक्शन से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।